छात्रों, औद्योगिक क्रांति का जो आर्थिक परिणामों के अलावा एक और प्रभाव अर्थात परिणाम जो निकलता है वो कौन सा है? सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम के अंतर्गत जो समाज पर भी औद्योगिकरण का जो व्यापक प्रभाव पड़ा, समाज के हर क्षेत्र को, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, सभी क्षेत्र को जो औद्योगिक क्रांति ने प्रभावित किया तथा मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित किया, मनुष्य के रहन सहन को प्रभावित किया, मनुष्य के आचार विचारों को, उसके नैतिक चरित्र को भी प्रभावित किया तथा मनुष्य की सुविधाओं में भी वृद्धि की। किसने की? औद्योगिक क्रांति ने की। तो इस प्रकार से छात्रों, जो औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति में जो सामाजिक परिणाम निकलता है, इसमें पहला सामाजिक परिणाम उसमें मध्यम वर्ग का उदय। छात्रों, औद्योगिक क्रांति से पहले केवल दो वर्ग थे, दो वर्ग। कौन से वर्ग? अमीर तथा गरीब। औद्योगिक क्रांति से पहले केवल दो ही वर्ग थे, अमीर वर्ग तथा गरीब वर्ग, अमीर व गरीब। परंतु औद्योगिक क्रांति के बाद में क्या हुआ? मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग का जो छात्रों उदय हो रहा है वो कब हो रहा है? औद्योगिक क्रांति के बाद में इस वर्ग का उदय हो रहा है। इस प्रकार से जो सामाजिक परिणामों में पहला परिणाम है वो क्या है? मध्यम वर्ग का उदय होना, एक नवीनतम वर्ग उदय हो रहा है। ना तो ये अमीर है, ना ही ये गरीब है, बीच का ये वर्ग है। मध्यम वर्ग में डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक, दार्शनिक, लेखक, इस प्रकार के जो बुद्धिजीवी व्यक्ति थे वो मध्यम वर्ग में आते थे। तो छात्रों, सामाजिक परिणाम क्या निकला इसका? प्रथम सामाजिक परिणाम निकला इसका मध्यम वर्ग का उदय। क्रांति, ये औद्योगिक क्रांति से पहले दो वर्ग थे, अमीर तथा गरीब वर्ग, लेकिन अब एक नवीनतम वर्ग आ गया। कौन सा आ गया? मध्यम वर्ग। दूसरा जो परिणाम निकला छात्रों, तो दूसरा परिणाम इसका था वो था श्रमिकों की स्थिति कमजोर। श्रमिकों की स्थिति कमजोर होना, श्रमिकों की स्थिति कमजोर होना, श्रमिकों की स्थिति कमजोर होना, उचित वेतन न मिलना, बीमा की सुविधा न होना, दुर्घटना बीमा न होना, स्वास्थ्य की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, बेरोजगारी, अत्यधिक काम, निम्न वेतन, अत्यधिक काम, न्यूनतम वेतन। छात्रों, जो सामाजिक परिणाम निकले, इस परिणामों में जो श्रमिकों की स्थिति कमजोर होना, औद्योगिक क्रांति के कारण श्रमिकों की स्थिति कमजोर हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति से पहले श्रमिकों की स्थिति कमजोर नहीं थी, क्योंकि कुटीर उद्योग धंधों का प्रचलन था और श्रमिक को भरपूर रोजगार प्राप्त होता था तथा उसकी जो मेहनत है उसका मेहनताना प्राप्त होता था। परंतु यहाँ क्या हुआ छात्रों कि बड़ी बड़ी मशीनों के आ जाने से कई मजदूरों का काम अकेली एक मशीन करने लगी, जिसके कारण क्या हुआ कि जो श्रमिक थे, श्रमिकों ने क्या किया, जिसके कारण क्या हुआ छात्रों कि श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल रहा था, क्योंकि सारा उनका काम कौन कर रही थी? मशीनें कर रही थी। ऐसी स्थिति में श्रमिक बेरोजगार हो चुका था और उसे जो न्यूनतम वेतन मिलता था उसे उचित वेतन नहीं मिल पा रहा था। जो इस प्रकार का वो काम कर रहा था छात्रों, उस प्रकार से उसे उचित वेतन नहीं मिल पा रहा था। उचित वेतन नहीं मिलने के कारण उसकी जो आर्थिक स्थिति थी अत्यंत ही कमजोर हो रही थी। वो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा था। बीमा की सुविधा का न होना, किसी भी प्रकार की कोई बीमा की सुविधा का उस समय प्रचलन नहीं था। इसके कारण दुर्घटना बीमा का न होना, दुर्घटना बीमा भी उसको प्रदान नहीं किया जा रहा था, तो उसकी स्थिति अत्यंत ही कमजोर थी। स्वास्थ्य की समस्या थी तथा बेरोजगारी
बेरोजगारी अत्यधिक थी। तो इस कारण क्या हुआ, श्रमिकों की स्थिति कमजोर हो गई। छात्रों आज आप देखेंगे कि मंदी का जो समय है, मंदी का दौर है, मंदी के दौर में क्या हुआ कि फैक्ट्रियों से मजदूरों को निकाला जा रहा है तथा जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि कई बार कुछ फैक्ट्री जिन फैक्ट्रियों के अंदर 10 मजदूर काम करते हैं और वहीं कोई ऑटोमेटिक मशीन आ जाती है, उसे केवल एक ही मजदूर चलाता है और वो 10 मजदूरों का काम कर लेते थे। ऐसे समय के अंदर वो मजदूर क्या होंगे, बेकार हो जाएंगे, उन मजदूरों को निकाल दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में जो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो औद्योगिक क्रांति में भी यही हुआ था कि जो बेरोजगारी बढ़ने लग गई थी, उचित वेतन नहीं मिल पा रहा था और जो मालिक थे वो ये कहते थे कि यदि काम करना तो करिए, वरना अन्य आपका काम नहीं करेंगे तो अन्य दूसरा तैयार है। तो इस प्रकार से जो जनसंख्या में भी वृद्धि थी तो लोग रोजगार के लिए लालायित थे। तो ऐसी स्थिति में छात्रों की क्या हो रहा था कि एक तो इनको उचित वेतन नहीं मिल पा रहा था मजदूरी का, इनसे अत्यधिक काम करवाया जा रहा था लेकिन मेहनत नहीं दिया जा रहा था। 12 से 15 घंटे तक काम करवाया जाता था छात्रों को। कितने घंटे? 12 से 15 घंटा, 12 घंटे से लेकर 15 घंटे तक काम करवाया जाता था। कौन करते थे? मजदूर काम करते थे, लेकिन उन्हें पेमेंट उचित नहीं मिलता था, ना ही किसी प्रकार की कोई बीमे की सुविधा थी उनके, ना ही दुर्घटना बीमा था उनके। स्वास्थ्य की समस्या, अगर बीमार हो जाने पर भी उनके इलाज की भी कोई सुविधाएं नहीं थी। इसके अतिरिक्त जो बेरोजगारी अत्यधिक फैल चुकी थी और अत्यधिक काम करते थे और वेतन भी उनको क्या मिलता था? न्यूनतम वेतन इन्हें मिलता था। तो छात्रों इस प्रकार से क्या हुआ कि जो श्रमिकों की स्थिति कमजोर हो गई। किसके कारण हुई? औद्योगिक क्रांति के कारण इन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा था। अनैतिकता का विकास, जो अगला हमारा जो पॉइंट है इसमें सामाजिक कारण में, उसमें अनैतिकता का विकास, अनैतिकता का विकास, अनैतिकता का विकास। छात्रों अनैतिकता के विकास में औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ कि मद्यपान में वृद्धि हो गई, धूम्रपान बढ़ने लगा, शराब, जुआ, व्यभिचार, अनैतिक कार्य, वेश्यावृत्ति जैसी जो चीजें थी इनके ये समाज में बढ़ने लगी, जिसके कारण जिसके कारण लोगों का नैतिक पतन प्रारंभ हो गया। तो ये क्या है छात्रों? अनैतिकता का विकास, अर्थात समाज का जो वर्ग है, समाज के जो लोग हैं वो क्या है कि वो अनैतिकता की तरफ बढ़ने लगे। वेश्यावृत्ति बढ़ चुकी थी, शराब बढ़ चुका था, शराब पीना बढ़ चुका था, जुआ खेलना वो बढ़ चुका था। इस प्रकार से व्यभिचार बढ़ चुके थे, मारपीट, लड़ाई झगड़े, इस प्रकार हत्याएं, लूट, चोरी, डकैती जैसे अपराध बढ़ चुके थे, जिसके कारण क्या हुआ कि समाज में जो भारी अराजकता व्याप्त हो गई और लोगों में नैतिकता का जो अनैतिकता का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? अनैतिकता का विकास हुआ और नैतिक चरित्र का उनका पतन हुआ। तो ये कारण किसका था छात्रों? ये औद्योगिक क्रांति का कारण था। इसके अतिरिक्त छात्रों स्वास्थ्य की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या। छात्रों औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ और बड़े बड़े नगरों में बड़ी बड़ी मशीनें कारखानों में लगने लगी। कल कारखानों से जो जहरीली गैसें निकलती थी, उससे गंदा जो पानी निकलता था, उससे भूमि प्रदूषण होने लगा और उन गैसों से वायु प्रदूषण होने लगा। तो इस प्रकार से छात्रों जो कारखानों से क्या हो रहे थे कि भूमि प्रदूषण, जो गंदा पानी निकल रहा है उससे भूमि प्रदूषण हो रहा है और जो जहरीली गैसें निकल रही उनसे वायु प्रदूषण हो रहा है और उनकी जो मशीनों की गड़गड़ाहट है, अर्थात जो मशीनें जब चलती थी तो उससे ध्वनि प्रदूषण होता था। तो इससे क्या हुआ कि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण व जल प्रदूषण से जो लोग थे, लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने लगा और प्रभाव जो पड़ा, इसके अलावा जो ये लोग थे, ये लोगों जो मजदूर वर्ग के लोग थे, मजदूर वर्ग का किसी प्रकार का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं करवाया जाता था, जिसके कारण वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते थे। यदि कोई दुर्घटना घट गई तो उसको कोई दुर्घटना का बीमा भी नहीं है, जिसके कारण भी क्या है कि जिसके कारण इन लोगों, जो मजदूर लोग, उनको सहयोग प्राप्त हो सके, कुछ राशि मिल सके। तो ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी। स्वास्थ्य की समस्याएं विद्यमान थी। यहाँ पर जो गंदी बस्ती में रहने के लिए ये मजबूर थे, अर्थात जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के
फैक्ट्री के नज़दीक ही ये क्या करते थे कि ये अपनी झोपड़पट्टी बना लेते थे, उन्हीं के अंदर ये रहते थे। एक ही कमरे के अंदर इनका पूरा परिवार रहता था, जिसके कारण इनको विभिन्न प्रकार के रोगों का सामना भी करना पड़ता था, दूषित जल पीना पड़ता था, इन्हें दूषित भोजन करना पड़ता था, तथा कारखानों की जो आवाज़ें आती थी उसके कारण इनके जो ध्वनि प्रदूषण का भी सामना करना पड़ता था। तो इस प्रकार से छात्रों स्वास्थ्य की समस्याएं अत्यधिक गंभीर थी और इसका जो सामाजिक परिणाम ये निकला कि इस मजदूर वर्ग में तथा सामान्य जो जनता थी जो कारखानों के आसपास में रह रही थी उनके स्वास्थ्य को अत्यधिक हानि पहुंची। इसके अतिरिक्त छात्रों जो अगला जो प्रभाव पड़ा वो प्रभाव था गंदी बस्तियों की समस्या। गंदी बस्तियों की समस्या, गंदी बस्तियों की समस्या। छात्रों जो गंदी बस्ती की समस्या किस प्रकार से कि बड़े जो कारखाने थे बड़े बड़े नगरों में थे, लोग रोजगार की तलाश में कहाँ पर आए, कारखानों के लोग रोजगार की तलाश में ये बड़े नगरों में आने लगे तथा उन्हीं नगरों के पास में उन्होंने अपनी जो बस्तियाँ स्थापित कर ली और यहाँ पर अत्यंत ही गंदगी का वातावरण था और जो कल कारखानों से जो गंदगी निकलती थी उसके कारण इनके परिवार पर विपरीत प्रभाव पड़ा, इनके परिवार के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा। जैसे छात्रों बड़ी फैक्ट्री है, सूती वस्त्र की कोई फैक्ट्री है, उसके पास में कोई मजदूर झोपड़पट्टी बनाकर रह रहा है तो उससे जो गंदा पानी निकलता है वो दूषित पानी अगर निकल रहा है तो उससे कई प्रकार की जो बीमारियां पैदा हो रही है, कई प्रकार की जो जीव जंतु उत्पन्न हो रहे हैं तो उससे इनको खतरा है। इसके अतिरिक्त जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, मशीनें चल रही है उससे ध्वनि प्रदूषण से भी इनको खतरा है, जहरीले गैसें निकल रही है उससे भी इन्हें खतरा है। तो ऐसी कारखानों के पास में इन्होंने बस्तियां बसा ली थी, ऐसी गंदी बस्तियों के अंदर ये रहने के लिए मजबूर हो चुके थे। तो इसके अतिरिक्त छात्रों संपत्ति का विभाजन, एकल परिवार प्रथा का प्रचलन। एकल परिवार प्रथा का प्रचलन। छात्रों संपत्ति का विभाजन तथा एकल परिवार प्रथा का प्रचलन। देखिए कि प्रारंभ में जो सभी संयुक्त परिवार प्रथा के अंतर्गत रहते थे तथा संयुक्त परिवार प्रथा में रहने के कारण संपत्ति का किसी प्रकार से कोई विभाजन नहीं होता था, सभी उस संपत्ति को मिल बांट कर उसका उपयोग करते थे। परंतु अब रोजगार की तलाश में गांव से व्यक्ति निकलकर कहाँ चला गया है, शहर में चला गया और वहीं पर वो जाके बस गया है। तो अब क्या हुआ, संपत्ति का बंटवारा हो चुका है और उसने अपना गांव में जो अपनी भूमि थी उससे किसी अन्य को बेच दिया है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, संपत्ति का विभाजन हो चुका है। और एकल परिवार प्रथा अर्थात वो संयुक्त परिवार से निकलकर रोजगार की तलाश में कहाँ चला गया, रोजगार की तलाश में वो गांव में चला गया। इसलिए क्या हुआ, अब एकल परिवार प्रथा का प्रचलन हो चुका है, अर्थात अब जो संयुक्त परिवार प्रथा टूट चुकी है और एकल परिवार प्रथा का प्रचलन है। तो ये औद्योगिक क्रांति का ये परिणाम निकला। बालकों के मन में आपराधिक प्रवृत्ति का जागना। बालकों के मन में आपराधिक प्रवृत्ति का जागृत होना। छात्रों औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ कि गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर है ये छात्र, और ये क्या है कि अब जो रोजगार नहीं मिल पा रहा उसके कारण क्या है, इनके अंदर लोगों में जो बालक के मन में अपराध की प्रवृत्ति जागृत हो चुकी है। मतलब बेरोजगारी के कारण तथा गंदी बस्तियों में रहने के कारण क्या हुआ कि यार आपराधिक प्रवृत्ति जागृत हो चुकी है, इसमें बालकों में। इसके अतिरिक्त मानव की सुख सुविधाओं में वृद्धि। मानव की सुख सुविधाओं में वृद्धि। मानव की सुख सुविधाओं में वृद्धि। औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ छात्रों कि जो मानव की क्या सुख सुविधाओं में वृद्धि हुई। मानव की सुख सुविधाओं में वृद्धि किस प्रकार से कि
उनके रहन सहन में के स्तर में बढ़ोतरी हुई, उनका रहन सहन उच्च हो चुका था, क्योंकि नवीनतम जो आविष्कार हो चुके थे, नवीनतम आविष्कार हो जाने के कारण जो उनके तो छात्रों मानव की सुख सुविधाओं में वृद्धि प्रारंभ हुई। मानव की सुख सुविधाओं में औद्योगिक क्रांति कारण वृद्धि किस प्रकार से की? मानव अब क्या करने लगा कि मानव के जो औद्योगिक क्रांति के कारण नवीनतम उसके पास में जो उपकरण उसको प्राप्त होने लगे, उन उपकरणों का वो उपयोग करने लगा और उसके रहन सहन में, जीवन स्तर में वृद्धि प्रारंभ हुई। वो विलासितापूर्ण जीवन यापन करने लगा। जैसे आप देखते हैं छात्रों की प्रारंभ में एक छोटा टीवी था, छोटा टीवी से ही काम चला लिया जाता था, लेकिन आजकल बड़ा टीवी चाहिए। प्रारंभ में जो आप छोटे मोबाइल से काम चला रहे थे तथा अब आपको बड़ा मोबाइल चाहिए। तो इस प्रकार से जो पहले आप साइकिल से काम चला रहे थे, आज आपको मोटरसाइकिल चाहिए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, उसमें भी जो मानव की सुख सुविधाओं में वृद्धि हुई, उसका रहन सहन था, उस औद्योगिक क्रांति के लिए वो क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति के कारण रहन सहन में भी वृद्धि प्रारंभ हुई। इसके अतिरिक्त शिक्षा का विकास, शिक्षा का विकास क्या हुआ छात्रों? शिक्षा का विकास हुआ। शिक्षा का विकास, शिक्षा का विकास, शिक्षा का विकास कैसे हुआ छात्रों? शिक्षा का विकास में अब समाजशास्त्र तथा प्रबंधन, समाजशास्त्र तथा प्रबंधन, अब समाजशास्त्र तथा प्रबंधन जैसे विषय थे, उन विषयों का भी अब अध्ययन करवाया जाने लगा। तो छात्रों शिक्षा का जो प्रारंभ में सैनिक शिक्षा दी जाती थी तथा इतिहास, व्याकरण तथा दर्शन, इस प्रकार शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब नवीनतम विषय जोड़ दिए। कौन से? समाजशास्त्र तथा प्रबंधन। तो मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए उद्योगों, अब औद्योगिक क्रांति हो चुकी है तो उसके लिए मैनेजमेंट अत्यधिक आवश्यक है, इसलिए प्रबंधन भी जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त छात्रों औद्योगिक क्रांति के अंदर जो समाज पर इसके प्रभाव पड़ रहे हैं औद्योगिक क्रांति के, तो समाज का विकास किस प्रकार से किया जाए, इसलिए समाजशास्त्र जैसा सब्जेक्ट भी इसके अंदर जोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त छात्रों जो प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या, छात्रों औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ? प्रदूषण की समस्या भारी मात्रा में बढ़ गई। कारण ये था कि जो कल कारखाने चलते थे, उनसे जो मशीनों की आवाज आती थी, उससे ध्वनि प्रदूषण होने लगा। ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। वो मनुष्य चिड़चिड़ा हो चुका था तथा उसके मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त जो वायु प्रदूषण है, अर्थात जो जहरीली गैसें निकलती थी कि जो कल कारखानों की जो चिमनियाँ होती थी उसमें से जहरीली गैसें निकलती थी। जल प्रदूषण, कल कारखानों में से जो गंदा पानी निकलता था उसने भूमि को प्रदूषित करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से छात्रों जल प्रदूषण होने लगा, वायु प्रदूषण होने लगा और भूमि भी प्रदूषण होने लगी, और इसके अलावा जो ध्वनि प्रदूषण होने लगा। तो इस प्रकार से हर प्रकार से किस प्रकार की ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण के चलते लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगे। तो इस प्रकार छात्रों जो औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति का जो परिणाम निकले औद्योगिक क्रांति के, वो इस प्रकार से थे। सामाजिक परिणामों में, अर्थात जो सामाजिक परिणाम निकले, एक तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ। अमीर तथा गरीब वर्ग के लोग थे, पहले मध्यम वर्ग जैसा कोई नाम नहीं था। औद्योगिक क्रांति के कारण मध्यम वर्ग का क्या हुआ? उदय हुआ। गंदी बस्तियों में रहने की समस्या जो विकट हो गई, संपत्ति का विभाजन होने लग गया अब, तथा एकल परिवार प्रथा का प्रचलन हुआ। पहले लोग संयुक्त परिवार प्रथा के अंतर्गत रहते थे तथा संपत्ति भी एक ही थी, वो संपत्ति का विभाजन नहीं करते थे। परंतु छात्रों अब क्या हुआ कि संपत्ति का विभाजन होने लग गया और एकल परिवार प्रथा का भी प्रचलन हुआ। क्योंकि रोजगार की तलाश में लोग कहाँ जाते थे? वो शहरों में जाने लगे और उन शहरों के अंदर ही बस जाते थे, इसलिए वो उनका परिवार अलग से ही डेवलप हो गया, अलग से ही विकसित हो गया। वहाँ बालकों के मन में आपराधिक प्रवृत्ति का जागृत होना, बालक गंदी बस्तियों में रहने लगे और बेरोजगारी की समस्या के चलते जब उनके कारण उन्हें क्या है कि उन्हें अपराध में संलिप्त होना पड़ा।
कारण क्या था, जब रोजगार मिलेगा नहीं तो अब आदमी करेगा क्या, तो इसलिए उसने क्या किया कि बालक क्या कि आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने लगे। मानव की सुख सुविधा व रहन सहन में भारी प्रगति हुई। औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ कि मानव के जो रहन सहन था उसका स्तर विस्तृत हुआ। इसके अतिरिक्त जो शिक्षा का विकास हुआ, शिक्षा के विकास में छात्रों जो समाज शास्त्र तथा प्रबंधन जैसे जो नए सब्जेक्ट है अब वो भी आ गए। इसके अतिरिक्त छात्रों जो प्रदूषण की समस्या थी, प्रदूषण की समस्या भी भारी मात्रा में बढ़ गई। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा भूमि प्रदूषण जैसे प्रदूषण इसमें व्याप्त होने लगे। ठीक, इसके अलावा छात्रों जो श्रमिकों की जो स्थिति थी अत्यंत ही कमजोर हो गई। उन्हें जो उचित पेमेंट नहीं मिलता था, 12 से 15 घंटे काम करवा लेते थे उनसे, तथा उनके दुर्घटना बीमा की कोई सुविधा ही नहीं थी। उनके स्वास्थ्य बीमा की सुविधाएं नहीं थी, स्वास्थ्य की समस्याएं आ रही थी। तथा इसके अतिरिक्त छात्रों गंदी बस्तियों में रहने के लिए भी जो मजदूर था मजबूर था। तो इसलिए क्या था कि ये जो औद्योगिक क्रांति के सामाजिक परिणाम निकले, इसके कुछ तो अच्छे परिणाम थे और कुछ विपरीत परिणाम थे। छात्रों अब जो हमारा जो अगला परिणाम है, अर्थात हमने आर्थिक परिणाम देख लिया, सामाजिक परिणाम देख लिया, अगला जो हमारा परिणाम वो है राजनीतिक परिणाम। तो अब छात्रों जो परिणाम निकलता है वो कौन सा परिणाम है, राजनीतिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम। मध्यम वर्ग का राजनीति में उत्कर्ष, मध्यम वर्ग का राजनीति में उत्कर्ष, राजनीतिक परिणाम क्या निकले छात्रों, मध्यम वर्ग में राजनीति का उत्कर्ष, राजनीतिक सुदृढ़ता, साम्राज्यवाद की भावना, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा, औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा, विदेश नीति में परिवर्तन, विदेश नीति में परिवर्तन, विदेश नीति में परिवर्तन, श्रमिकों का संघर्ष, श्रमिकों का संघर्ष। तो छात्रों जो राजनीतिक प्रभाव पड़े, राजनीतिक प्रभाव क्या थे, राजनीतिक प्रभावों के अंतर्गत मध्यम वर्ग का राजनीति में उत्कर्ष। छात्रों हमने देखा था कि औद्योगिक क्रांति से पहले मध्यम वर्ग का कोई औचित्य नहीं था, अर्थात औद्योगिक क्रांति से पहले दो ही वर्ग थे, एक अमीर वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग। तो अमीर राजनीति में जो भाग लेने वाला वर्ग था केवल अमीर वर्ग ही था, गरीबों का तो राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं था। परंतु औद्योगिक क्रांति के बाद में, औद्योगिक क्रांति जब हुई छात्रों, उसके बाद में अब जो अमीर वर्ग के लोगों के साथ साथ में जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोगों ने भी राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया। और अब जो मध्यम वर्ग का भी राजनीति में क्या हुआ, उत्कर्ष हुआ। राजनीति में मध्यम वर्ग के लोग भागीदारी बढ़ाने लगे। राजनीतिक सुदृढ़ता, छात्रों जो राजनीतिक सुदृढ़ता है, अर्थात अब राजनीतिक सुदृढ़ता स्थापित हुई। अब औद्योगिक क्रांति के कारण जब मध्यम वर्ग ने भाग लेना प्रारंभ कर दिया तो
अब जो निम्न वर्ग के लोग थे, निम्न वर्ग के लोगों ने मध्यम वर्ग, पहले निम्न वर्ग के लोग थे, निम्न वर्ग के लोग जो उच्च वर्ग के लोग थे उसे ही जो वोटिंग करते थे वही शासक बनते थे। परंतु अब क्या हुआ कि मध्यम वर्ग के लोगों को भी वोटिंग की जाने लगी और मध्यम वर्ग के लोगों ने भी लोग भी क्या है कि निम्न वर्ग की सहायता से राजनीति में आने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, अब राजनीति को क्या हुआ, सुदृढ़ता प्राप्त हुई। अब स्थिर सरकारों का निर्माण होने लगा। किसके कारण? औद्योगिक क्रांति के कारण। साम्राज्यवाद की भावना और औद्योगिक क्रांति के कारण साम्राज्यवाद की भावना प्रबल हो गई। पहले क्या होता था छात्रों की, साम्राज्यवाद की भावना तो पहले भी थी, प्राचीन औद्योगिक क्रांति से पहले भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाता था। परंतु अब जो निर्मित माल है उस निर्मित माल को बेचेंगे कहाँ? बेचेंगे जब हमें बड़े विशाल बाजार मिलेंगे तो, और बड़े विशाल बाजार कहाँ मिलेंगे? जब हमारा साम्राज्य यूरोप से निकलकर अन्य जो विश्व के अन्य देशों में फैलेगा तो हमारा माल वहां पर बिकेगा। तो औद्योगिक क्रांति में जो औद्योगिक क्रांति के कारण जो उत्पादन बढ़ गया था, उत्पादन बढ़ने से जो निर्मित वस्तुएं थी उनको बेचने के लिए क्या हुआ कि अब जो साम्राज्य विस्तारवाद की नीति का अनुसरण किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त छात्रों जो औद्योगिकीकरण है अर्थात औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत छात्रों क्या है कि अब जो ये इसके राजनीतिक परिणाम निकले औद्योगिक प्रतिस्पर्धा। इंग्लैंड से जो औद्योगिक क्रांति है वो प्रारंभ होती है, परंतु औद्योगिक क्रांति का वो प्रचार प्रसार हो जाता है। प्रचार प्रसार कहाँ पर हो जाता है उसका? अब इसका प्रचार प्रसार हो रहा है यूरोप के अन्य देशों में। यूरोप के अन्य देशों में भी इसका प्रचार प्रसार हो जाने के कारण क्या हुआ छात्रों की औद्योगिक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। सभी यूरोपियन जो देश थे अपना अपना व्यापार बढ़ाने लगे और अपने अपने व्यापार को जब बढ़ाने लगे तो छात्रों फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, पोलैंड, हॉलैंड, इंग्लैंड, इन्होंने क्या किया कि इन सभी देशों में व्यापार में वृद्धि करने के लिए, व्यापार में प्रतिस्पर्धा के चलते क्या हुआ कि इनमें औपनिवेशिक जो करण था, औपनिवेशीकरण जो अत्यधिक हो गया। औपनिवेशीकरण अत्यधिक हो जाने के कारण छात्रों क्या हुआ कि औपनिवेशीकरण भी अत्यधिक हुआ, अर्थात इन देशों ने यूरोप से निकलकर जो एशिया, अफ्रीका तथा अमेरिका जैसे देशों के अंदर भी इन्होंने क्या किया कि अपने साम्राज्य की वृद्धि की। साम्राज्य की वृद्धि करने का कारण क्या था छात्रों? साम्राज्य की जो वृद्धि करने का कारण था इनका कि हमारा जो माल है उन जो हमारे उपनिवेशों में आसानी से बिक सके। तो औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा भी हो गई, अर्थात ज्यादा से ज्यादा उपनिवेशों की स्थापना करने का जो निश्चय किया गया, ज्यादा से ज्यादा जो उपनिवेशों की स्थापना करने की कोशिश की गई। इसी संदर्भ में क्या हुआ, एक तो साम्राज्यवाद की भावना बढ़ी और दूसरा क्या था, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा स्थापित हुई, औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा भी स्थापित हुई। विदेश नीति में परिवर्तन। छात्रों जो औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति का एक प्रभाव पड़ा कि विदेश नीति में भी परिवर्तन होने लगे। पहले जाति के आधार पर युद्ध होते थे। किसके आधार पर होते थे छात्रों? जाति के आधार पर युद्ध, जाति के आधार पर युद्ध। और अब किसके? जाति व धर्म के आधार पर, किसके नाम पर? धर्म व जाति के आधार पर युद्ध होते थे। लेकिन छात्रों अब किसके नाम पर युद्ध हो रहे हैं? अब जो युद्ध हो रहा है छात्रों वो हो रहा है उपनिवेशों की स्थापना के लिए, साम्राज्यवाद की वृद्धि के लिए अब युद्ध हो रहा है। श्रमिकों का संघर्ष। छात्रों श्रमिकों का संघर्ष। छात्रों इसमें जो राजनीतिक परिणाम निकले, इसमें जो श्रमिकों का संघर्ष था ये होने लगा। प्रारंभ में जो श्रमिकों का संघर्ष था ये नहीं होता था, परंतु अब जो श्रमिकों का संघर्ष भी प्रारंभ हो गया। श्रमिकों के संघर्ष के अंतर्गत श्रमिक की जो यूनियनों का निर्माण हुआ, अर्थात इसने क्या किया, 8 घंटे काम करना निर्धारित।
8 घंटे काम करना निर्धारित किया किसने? छात्रों, श्रमिकों ने कहा कि अब हम 8 घंटे ही काम करेंगे तथा यूनियन का निर्माण, यूनियन, अब इन्होंने एक संगठन बनाना शुरू कर दिया, यूनियन का निर्माण। किसने? छात्रों, यूनियन का निर्माण किया, श्रमिकों द्वारा यूनियन का निर्माण किया जाने लगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर, बीमा को लेकर, अपनी सुविधाओं को लेकर इन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने जो अपना कार्य करना शुरू कर दिया। छात्रों, इस प्रकार से जो ये है ये श्रमिकों का संघर्ष प्रारंभ हुआ। 8 घंटे काम निर्धारित हुए, यूनियन का निर्माण हुआ तथा बीमा, पेंशन, इसको लेकर भी इन्होंने संघर्ष करना प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त छात्रों, अच्छा वेतन तथा स्वास्थ्य सुविधाएं इन्हें मिलती रहे, इसके लिए भी इन्होंने संघर्ष किया। तो छात्रों, जो श्रमिकों का संघर्ष हो रहा है, श्रमिक अब अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और इन श्रमिकों अपने जब अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो छात्रों क्या हो रहा है कि अब इन्होंने 8 घंटे काम करना निर्धारित कर लिया है, अपनी यूनियन का निर्माण कर लिया है। साथ ही इन्होंने क्या किया है, साथ ही श्रमिकों द्वारा जो कार्य किया गया है, अर्थात श्रमिकों ने साथ ही अब अपने बीमा के श्रमिकों बीमा के लिए बीमा अर्थात दुर्घटना बीमा, उनकी जीवन बीमा के लिए, इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए भी वो क्या करने लगे, संघर्ष करने लगे। तो इस प्रकार से छात्रों, जो श्रमिकों का संघर्ष हुआ और श्रमिकों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ना प्रारंभ किया। तो छात्रों, जो ये क्रांति होती है, कौन सी? ये औद्योगिक क्रांति। अपनी औद्योगिक क्रांति का जो कारण है छात्रों, उसका हमने औद्योगिक क्रांति के कारण हमने अध्ययन किए। औद्योगिक क्रांति के जो परिणाम निकले, सामाजिक परिणाम तथा आर्थिक परिणाम व राजनीतिक परिणाम, इस परिणामों का भी हमने अध्ययन किया। तो छात्रों, इस प्रश्न में हमने क्या देखा? इस प्रश्न में हमने औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम नाम का प्रयोग, सर्वप्रथम उसका नामकरण करने वाला तथा इंग्लैंड में ही ये प्रारंभ क्यों हुई तथा औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति का जो औद्योगिक क्रांति है छात्रों, औद्योगिक क्रांति के कारण क्या रहे तथा औद्योगिक क्रांति के परिणाम क्या निकले। तो इसने प्रश्नों का इन जो बिंदुओं का हमने इस प्रश्न में अध्ययन किया। तो छात्रों, इस प्रकार से जो हमारा औद्योगिक क्रांति का ये प्रश्न है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।